ये क्या बहू, ये क्या किया तूने? नौकरी छोड़ दी? किससे पूछकर नौकरी छोड़ा तूने? माँ जी, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अब अपना डिसीजन खुद लूंगी। और हाँ, जितना काम मुझसे हो सकता है उतना ही करूंगी। आपको खुश करने के चक्कर में अब मैं अपने शरीर को और अपने आप को बर्बाद नहीं करूंगी। बहुत करके देख लिया मैंने, लेकिन आपका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। कभी चेहरे पर तो मुस्कान देखी ही नहीं। आपको खुश करने के चक्कर में दिन को दिन नहीं समझी। घर बाहर मैंने एक कर दिया, लेकिन फिर भी ये मुंह लटका ही रहा। बस बहुत हो गया, कहते हुए गुस्से में रोशनी अपने कमरे में चली गई। रोशनी का गुस्सा देख सरला जी सकपका गई। असल में रोशनी को पूरे 1 साल हो गए पंकज से शादी करके इस घर में आए हुए। ससुराल में पंकज के पापा, माँ और छोटी बहन पूनम रहती थी। सरला जी थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। लालची क्या, मतलब किसी का सुकून उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता था। उनकी एक बहन थी जिसकी बहू नौकरी करती थी। गांव में भी 2-3 घर ऐसे थे जिनकी बहुएं नौकरी करती थीं, जो सरला जी को बिल्कुल हजम नहीं होता। वो चाहती कि उनकी बहू भी नौकरी करे और नौकरी के साथ साथ पूरा घर भी संभाल ले। मतलब उन्हें घर का काम भी करने की जरूरत ना पड़े। बहू सुबह का सारा काम करके दोपहर का खाना तक बना के ऑफिस जाए और शाम को आकर चाय के साथ मंदिर की दिया बाती से लेकर रात के खाने तक बनाए। इसलिए वो बार बार बातों ही बातों में रोशनी को ताने देती। अरे बहू, तुम्हारा इतना भी कौन सा काम है? सुबह 4 रोटी पका ली, शाम को 4 रोटी पका ली, बस। पूरा दिन क्या ही काम होता है? दिन भर मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, सोती रहो, यही तो काम है। फलाने की बहू को देखो, नौकरी भी करती है, घर भी देखती है। मेरी जिज्जी की बहू को देखो, उसने अपने पैसों से घर में कितना सामान कर लिया। खुद के कमरे में एसी लगवा ली, और एक तुम हो, बैठे बैठे 4 रोटी पकाने में थक जाती हो। एक मेरा बेटा अकेले कितना कमाएगा कि सबके खर्चे उठा लेगा? नसीब वाले होते हैं जिनकी बहू कमाने वाली होती है। रोशनी चाहे कितना भी काम कर ले, घर का काम कोई मामूली नहीं होता। 5 लोगों का परिवार था जिनको सुबह की चाय से लेकर नाश्ता से लेकर खाना पानी, रात का भी खाना, मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ करना होता था। इसके बावजूद भी सरला जी की नज़र में कोई काम ही नहीं था। उनकी नज़र में बहू दिन भर खाली बैठी रहती थी, इसलिए उन्हें कमाऊ बहू चाहिए थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो बातों ही बातों में रोशनी को सुनाते हुए कहती, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए, एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियाँ, लेकिन पंकज के पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। रोज रोज सास के ताने सुन सुनकर रोशनी ने सोचा, शायद अगर मैं भी नौकरी करने लगूं तो हो सकता है माँ जी खुश रहने लगे। कम से कम इस घर में मेरे लिए खुशी का माहौल तो मिलेगा। नौकरी करना इतना आसान नहीं था, घर के साथ साथ नौकरी करना तो मुश्किल ही था। फिर भी उसने एक बार सरला जी से बोला भी, माँ जी, मैं नौकरी चाहूँ तो कर लूँ, लेकिन फिर घर के काम। नौकरी की बात सुनते ही सरला जी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे कौन से काम है बहू, 2 रोटी ही तो पकानी है, मैं पका लूंगी, मैं तो हूं ही अभी। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो आराम से कर लो, खाना क्या है, जो तुमसे होगा कर लेना, जो नहीं होगा छोड़ देना। सरला जी की बात सुन रोशनी को भी लगा, चलो थोड़ा बहुत काम करके कम से कम दिन भर कलेश भरे माहौल से दूर रहकर नौकरी ही कर लेती हूँ। कम से कम माँ जी उससे खुश तो रहेंगी, घर में कलेश तो नहीं होगा। बाकी ये करती रहे अपना काम। रोशनी के हिसाब से तो उसकी नौकरी करने के बाद सब कुछ सही हो जाने वाला था, लेकिन यहाँ तो उसकी सोच ही सपना हो गई। मतलब रोशनी ने नौकरी ढूंढ ली, 9 से 5 की नौकरी भी मिल गई। सुबह उठकर नाश्ता बनाती, अपने पति पंकज के टिफिन के साथ साथ अपना भी टिफिन बनाती, घर की साफ सफाई करती, बस खाना पूरा नहीं बना पाती। कभी दाल चावल बना पाती तो कभी सब्जी ही बना पाती हूँ। कुछ दिनों तक तो सरला जी ने संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे
2 महीने बाद वो रोशनी को कहने लगी, बहू, अगर थोड़ा जल्दी उठ जाया करोगी तो जो थोड़ा खाना बचता है वो भी बना ही लोगी। देर तक सोने से मिलता क्या है, थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश किया करो। माँ जी, मैं रात को 11 बजे सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठती हूँ। अब इसके बावजूद भी मैं कब उठ जाऊँ? दिन में तो सोने को टाइम नहीं मिलता, रात में भी नहीं सोऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। बहू, या तो सो लो या तो काम ही कर लो। आधा घंटा पहले उठ जाओगी तो सारा काम 8 बजे तक तो आराम से हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा सरला जी के कहने का मतलब था कि रोशनी सारा खाना बनाकर ही जाए और शाम को आने के बाद तो उसे काम करना ही करना था। सरला जी शाम की चाय तक नहीं बनाती थी। जैसे ही रोशनी घर में आती, अगर 10 मिनट आराम करने बैठ जाए तो सरला जी वहीं 10 मिनट में कम से कम 20 बार उसके पास आती, ये कहते हुए, बहू, चाय चढ़ा दूं क्या? मैंने सोचा तुम आओगी तो एक ही बार में बन जाएगा सबके लिए। खाने में क्या बनेगा? सब्जी क्या काट दूं? बहू जल्दी बताओ, बहुत लेट हो रहा है, आराम करने का टाइम नहीं है। माँ जी, आप एक काम करिए, आप जाकर बैठिए, मैं 5 मिनट बाद खुद ही चाय बना लूँगी और खाना भी। अरे नहीं बहू, 5 मिनट आधे घंटे से कम नहीं होगा तुम्हारा। मतलब सरला जी इतना बोलती, चाय तो किचन में चढ़ाती नहीं, लेकिन बातों से सारा खाना पका डालती और खाना तब तक पकाती जब तक रोशनी उठकर खुद किचन में ना चली जाए। जैसे ही रोशनी किचन में जाती, अब सरला जी आराम से बैठकर टीवी देखने लगती। बस यही तो उन्हें चाहिए था। बहू सुबह घर की साफ सफाई के साथ नाश्ता और खाना भी बना कर जाए और शाम को आने के बाद सबकी चाय और खाना बनाए, घर के काम भी हो जाए और बहू 2 पैसे भी ला दे। एक दिन ऑफिस के काम के चक्कर में रोशनी बहुत बुरी तरह से थक गई थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। घर आई, दवाई खाकर लेट गई और रोज की आदत के अनुसार रोशनी को देखते ही सरला जी उसके कमरे में घुस गईं और फिर वही रोज का घिसी पिटी बातें। बहू, चाय चढ़ा दूं? बहू, खाना बना दूं? ताकि बहू खुद ही बोले कि नहीं, रहने दो, मैं कर लूँगी। लेकिन आज रोशनी ने कुछ भी नहीं बोला, जिसके चलते सरला जी और चिढ़ गईं और भनभनाते हुए किचन में जाकर बर्तन पटक पटक के चाय बनाने लगी। भैया, पैसे का घमंड हो गया है, पैसा कमाने लगी है। बताओ भला, मैं सास होकर उसके पीछे पीछे घूमूं और ये घमंड में बात ना करेगी? ऐसे लग रहा जैसे मेरे लिए कमा रही। धीरे धीरे करके सरला जी अपनी पुरानी आदत पर आ गई। छोटी से छोटी बात पर भी रोशनी को डांटने लगी, उसके ऊपर चिल्लाने लगी। एक तो घर के काम की टेंशन, ऊपर से ऑफिस की टेंशन, दूसरे सरला जी का हर छोटी छोटी बात पर फिर से ताने देना। और अब उनके तानों में एक नया ही लाइन ऐड हो गया, नौकरी का घमंड। जिस तानों से बचने के लिए रोशनी ने नौकरी की थी, वो दोबारा से उसे सुनने को मिलने लगे। रोने लगी रोशनी सरला जी की बात सुनकर और मन ही मन सोचने लगी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये ताने और ये नफरत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मुझे लगा कि अगर मैं नौकरी करने लगूंगी, मुझे इन तानों से, इन गालियों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक बार उसने सरला जी से बोला भी, माँ जी, क्या चाहती हैं, मैं घर और बाहर दोनों काम कर लूँ? इंसान हूँ, राक्षस तो नहीं। हाँ हाँ बहू, खाना बनाने में तो तुम राक्षस हो गई। अरे फलाने की बहू को देखो, मेरी जीजी की ही बहू को देखो, नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है। माँ जी, देखने जाती हो कि वो कैसे घर संभालती है? आपकी बहन घर का सारा काम करती हैं, तब जाकर उनकी बहू नौकरी करती है। और जिस फलाने फलाने की बहू की बातें कर रही हो, उसके घर उनकी सास काम में मदद करती हैं, तब जाकर वो बाहर निकलकर काम करती हैं। नहीं पता है तो जाकर पता करिए। आपका बेटा नौकरी करता है, सुबह सो के उठता है, नहाकर सीधा ऑफिस और शाम को आते ही थक कर लेट जाता है। और मैं राक्षस हूँ? मैं सो कर उठूँ तो घर का सारा काम निपटा कर जाऊँ और दिन भर ऑफिस में थकूँ और घर आने के बाद नौकर की तरह लग जाऊँ और आपको थोड़ी भी तकलीफ ना हो? आप कौन सा मदद करती है मेरा?
कौन सा किचन का काम संभाल लेती हैं। वैसे तो 2 ही रोटी का काम होता है ना, अब वही 2 रोटी पहाड़ हो गया। संभालो आप 2 रोटी, नौकरी वाली बहू चाहिए, इतना आसान नहीं होता है घर संभाल लेना। आपको खुश करने के चक्कर में मैं पागल हो गई हूँ, दिन को दिन नहीं समझ रही। सुबह को 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक दिमाग की दही हो जाती है। बस इस चक्कर में शायद अब आप खुश होंगी। अब तो आपके मुंह से तारीफ निकलेगी, लेकिन आपका मुंह जैसे पहले लटकता रहता था वैसे आज भी लटका ही है। खबरदार बहू, बहुत बोल ली। तुम्हें होश भी है? तुमने क्या बोला? माँ जी, मैंने क्या गलत कहा? जब मैं घर के काम करती थी तब तो आपको लगता कि मैं सुबह शाम 2 रोटी बनाकर दिन भर आराम करती हूँ। नौकरी वाली बहू चाहिए, उसमें भी आपने कहा आप घर के काम संभाल लेंगी, मैं नौकरी करूँ। जब मैंने नौकरी शुरू कर दी तो कुछ दिनों बाद ही आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब आप चाहती हैं कि मैं घर और बाहर दोनों एक साथ संभाल लूँ। वो भी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी आपको खुश नहीं कर पाई। मुझे क्या खुश करेगी बहू? मुझे कमा के देती है क्या? नहीं माँ जी, मायके भेजती हूँ मैं अपने। तो भेजना अपने मायके, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? माँ जी, तो मुझे भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। मैं भी आज से बल्कि अभी से ये नौकरी छोड़ती हूँ। नहीं करना मुझे आपको खुश, नहीं करनी नौकरी। बहुत कोशिश कर लिया आपको खुश करने की, लेकिन भगवान ने जिसका मुंह ही टेढ़ा बनाया है वो सीधा कैसे हो सकता है। अब आप अपने हिसाब से रहिए और मैं अपने हिसाब से रहूँगी। मुझे जो समझ में आएगा करूँगी, नहीं आएगा नहीं करूँगी। कहते हुए गुस्से में रोशनी नौकरी भी छोड़ती और अब आराम से 6 बजे उठकर अपना घर का काम करती। अब उसे सरला जी की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। वो चाहे दिन भर चिल्लाती रहें, बोलती रहें, वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती, क्योंकि रोशनी अच्छे से समझ गई थी कि टेढ़ी चीज को कभी भी सीधी नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर बस और बस अपनी जिंदगी बर्बाद होगी और कुछ नहीं। इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं।